हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 18। देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि फाइंड द सम टू द एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस करके 8, 88, 888 एंड 48 ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आप समझ लो, एस एन इज इक्वल टू मैं लिखूँ अगर, तो मुझे बेसिकली फाइंड करने के लिए ये बोला गया है कि ये सब का मुझे सम चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ना तो कोई जीपी बन रहा है, ना तो कोई एपी बन रहा है, सो ऑन। तो आपको इसको पहले तो थोड़ा अच्छे फॉर्म में लाना होगा कि जहाँ से आपको जीपी या तो एपी कुछ दिखे, राइट। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे 8 कॉमन निकालूँ, तो ये मुझे ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब कि देखो ये ऐसा हो गया। नाइन से मल्टीप्लाई किया तो 9 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा नीचे। ठीक है, अब समझो, ये 8/9, यहाँ पे ये जो 9 बचा था उसको मैंने 10 - 9 लिखा, 99 को मैंने 100 - 1 लिखा, 999 को मैंने 1000 - 1 लिखा, सो ऑन चलता जाएगा, राइट। समझना भी, धीरे धीरे हम कहाँ पे जाएंगे वो समझना है आपको। ये जो भी दिख रहा है उसको अगर मैं थोड़ा भी एडजस्ट करूँ तो ये ऐसा होगा कि ये 10 - 1 10 की पावर 1 है, प्लस यहाँ पे 10 पावर 2 - 1 100 - 1 मतलब 10 पावर 3 - 1 प्लस अप टू सो ऑन, राइट। एक स्टेप और मैं आगे करूँ तो ये ऐसा होगा 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 पावर 4 प्लस, मतलब मैंने ये सारे ही पहले पहले टर्म लिख दिए, राइट। अब देखना, जो भी होगा उसमें माइनस में ये भी हर बार ये क्या आएगा, 1 आएगा माइनस में, तो ये 1 + 1 + 1 प्लस अप टू ऐसा n टाइम होगा, राइट। अब समझो कि ये 8/9 एज इट इज़ है। यहाँ पे जो बन रहा है वो जीपी है, जिसका a जो है वो 10 है, r जो है रेशियो वो भी 10 है, बिकॉज 100 माइनस अब 100/10। तो आपको यहाँ पे एस एन की फार्मूला लगानी है कि इसका समेशन क्या हो जाएगा, a r⁻n - 1 सॉरी r-1। तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिखे तो 10 की पावर n-1/10 - 1, राइट। और माइनस यहाँ पे 1 जो है वो n टाइम मतलब कि ये n होगा, ठीक है। 1 का एडिशन n टाइम मतलब वो ऐसा हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ यहाँ पे तो ये 80/9 है, तो 81 ब्रैकेट में 10 की पावर n-1 और माइनस यहाँ पे 8 मतलब 8n/9, ठीक है। तो ये आपका आंसर है इसका। ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं होमवर्क में, सॉरी एग्जाम्पल में भी आपको एक ऐसा सेम क्वेश्चन आई थिंक 7 करके दिया है, 7 + 7 7 ऐसे करके। तो सेम तरीके से आपको जाना है, पहले 7 बाहर निकालो, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दो और 9 से डिवाइड कर दो। ये क्यों किया, बिकॉज हमें जीपी बनानी थी इसलिए, राइट। तरीका सेम रहेगा सब में, तो आपको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर से करनी है इसकी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 हो गया, अब 19। नंबर का क्वेश्चन क्या है वो समझ लो। नंबर का क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 2 4 8 16 32। 2 4 8 16 32 एक AP कोई सीक्वेंस, ये सीक्वेंस 1 है मान लो, और ये सीक्वेंस 2 है। सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 के करस्पॉन्डिंग टर्म का हमें क्या करना है,
प्रोडक्ट और उसका फिर सम फाइंड करना है। 32, 8, 2 एंड 1/2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रिजल्टिंग सीक्वेंस ये S1 ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, इसको कुछ और नाम दे दो, सीक्वेंस 1 एंड सीक्वेंस 2 ऐसा। S1 से तो सम का नोटेशन हो जाएगी इसलिए, राइट। अब करस्पॉन्डिंग टर्म का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट करना है पहले तो 2 × 128 प्लस सबका फिर एडिशन भी करना है, 4 × 32 प्लस 8 × 8 प्लस 16 × 2 प्लस 32 × 1/2, राइट। चलो तो अब इसमें से हमें इसका एडिशन अगर फाइंड करना है तो देखो क्या सकते हैं हम, वो समझ लो। यहाँ पे मिडल टर्म में ये 64 हो रहा है, तो मैं पूरे को 64 से डिवाइड कर लेता हूँ, देखना ध्यान से। तो अगर 64 डिवाइड का मतलब है कि 64 में कॉमन निकाल दो, तो ये 64 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, मतलब ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 16 4 ज़ा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे तो 1 ही बचेगा। यहाँ पे 64 नीचे आएगा तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 32 है तो 1/2 1/4 हो जाएगा, राइट। ये अंदर जो बचा है वो हो जाएगा GP, दिस इज़ अ GP, राइट, जिसमें a इज़ इक्वल टू 4 है एंड रेशियो इसका है 2/4 के हिसाब से 1/2। तो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 64 × SN, मतलब कि 64 × a 1 - r पावर n 1 - r। ये 64 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है, 1 - r, r जो है वो 1/2 की पावर n है, और अपॉन में 1 - 1/2। तो ये हो जाएगा 64 × 4 1 माइनस, मतलब ये 2 पावर n - 1, यहाँ पे भी 2 - 1, और ये जो 2 बचेगा वो आ जाएगा, अच्छा n की जगह पे आपको पता है कि आपके पास टर्म जो है वो 5 टर्म है, तो आप यहाँ पे 5 लगा सकते हो, राइट। ये हो जाएगा r की ये n ही रहेगा, यहाँ पे 5 कर दो, और यहाँ पे भी 5 कर दो, तो इसका 2 ऊपर चला जाएगा और इसका 2 पावर 5 इधर आएगा। अब देखो ये 64 × 4 2 की पावर 4 मतलब 32 - 1 अपॉन ये 1 × 2 की पावर 5 जो है वो 32 है, 32 2 ज़ा। तो फाइनली आंसर जो है वो आपका 2 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 × 31, मतलब कि 496, ये जो है वो SN हो जाएगा आपका। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 19 अब 20। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको ये दिया गया है कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस AR स्क्वायर अप टू ARn-1 एंड ये कैपिटल वाली जो GP है वो, मतलब ये दो सीक्वेंस का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो उससे एक GP बनेगा, एंड उसका हमें कॉमन रेशियो भी निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म, प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म, तो वो ऐसा होगा, देखना आप, A × कैपिटल A, राइट, AR × A × R, कैपिटल R होगा ना इधर, हाँ, कॉमा AR स्क्वायर × कैपिटल AR स्क्वायर, कॉमा AR क्यूब × कैपिटल AR क्यूब
टू सो ऑन। ठीक है, लास्ट में ये क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा ए आर एन माइनस वन मल्टीप्लाई कैपिटल ए इंटू आर एन माइनस वन। तो यहाँ से आपको फाइंड करना है कि इसका पहले रेशियो हम फाइंड कर लेते हैं, मतलब ये जीपी बन रही है कि नहीं वो तो हमें दिखाना है, बट वो कॉमन रेशियो से ही पता चलेगा कि अगर रेशियो सेम आया तो हम लिखते हैं कि कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म A2 अपॉन A1, A2 की वैल्यू है ए आर मल्टीप्लाई कैपिटल A इंटू आर अपॉन A इंटू कैपिटल A, ये दोनों कैंसल, इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू आर बराबर। दूसरा है A3 अपॉन A2, A3 अपॉन A2, तो A3 का वैल्यू है ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर इंटू कैपिटल ए आर। ए कैंसल, ये कैंसल, ये आर कैंसल और ये ए भी कैंसल, आर इंटू आर, राइट। तो देखो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म of the given sequence form a GP and common ratio is, कॉमन रेशियो इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, राइट। Okay, now we are going to discuss question number 21. नंबर का क्वेश्चन है, वो कुछ ऐसा है कि फाइंड द 4 नंबर फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हम पहले तो 4 नंबर अज्यूम कर लेते कि लेट वो 4 नंबर जो है वो कौन से है, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू AR, A3 इज इक्वल टू AR क्यूब स्क्वायर, A4 इज इक्वल टू AR क्यूब, फॉर्म अ GP। ठीक है, ओके। अभी आपको क्या समझना है कि ये पूछा गया कि इन विच थर्ड टर्म इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, तो ये थर्ड टर्म जो है वो A1 से 9 ज़्यादा है। दूसरा ये लिखा है कि सेकेंड टर्म जो है ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18, A2 इज इक्वल टू 4 प्लस 8, A4 प्लस 18, A3 क्या हुआ AR स्क्वायर, A1 तो A है प्लस 9, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि AR स्क्वायर माइनस A इज इक्वल टू 9, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से मैं AR इज इक्वल टू AR क्यूब प्लस 18, मतलब कि AR माइनस AR क्यूब इज इक्वल टू 18, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड 1 बाई 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो ये AR स्क्वायर माइनस A अपॉन AR माइनस AR क्यूब इज इक्वल टू 9 बाई 18। ऊपर से A कॉमन निकालोगे तो ये R स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से AR कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस R स्क्वायर हो जाएगा। 9 बाई 18 को 1 बाई 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से देख लो अच्छे से, तो ऊपर से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालूँ तो ये माइनस A R स्क्वायर माइनस 1 नहीं 1 माइनस R स्क्वायर होगा, 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन यहाँ पे AR 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो ये दोनों कैंसल, A कैंसल, माइनस 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो R इज इक्वल टू माइनस 2, राइट। तो R की वैल्यू हो गई -2।
अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट r इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, 1 में रख दो। तो 1 इक्वेशन 1 हमारा क्या है, a r² माइनस a इज इक्वल टू 9। तो देखो r की वैल्यू मेरी थी -2, तो a ब्रैकेट -2 का स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 9, मतलब कि a कॉमन निकालने पर ये मिलेगा 4 - 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो आपको a की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 3। अब आपको चारों टर्म्स मिल जाएंगे जो हमें फाइंड करने थे। आपको पता है कि a1 इज इक्वल टू a था तो वो 3 हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू ar था, 3 ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू -6, a3 इज इक्वल टू ar², 3 ब्रैकेट -2 का स्क्वायर 4 3 ज़ा 12, a4 ar³ इज इक्वल टू ये a मतलब 3, r की वैल्यू -2 है तो उसका क्यूब है, क्या हो जाएगा ये 8 3 ज़ा -24। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कोई और क्वेश्चन आ गया। हाँ बराबर ही है, ये इक्वेशन करना है। देखो तो इसमें ये बोला है कि pth qth एंड rth टर्म ऑफ द gp आर ए बी एंड सी, देन प्रूव दैट दिस। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पी की वैल्यू दी है ए क्यू की वैल्यू दी है बी एंड ए आर की वैल्यू दी है सी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए पी को कि ए इंटू पी पावर ए इंटू आर पावर p -1। आपको समझ में आया होगा ये जो मैं लिख रहा हूँ वो इज इक्वल टू ए। ठीक है, ध्यान से समझना ये है कि इसमें ये a और ये a जो है वो डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पे फिर ए क्यू के लिए क्या लिखेंगे, a इंटू आर पावर q -1 इज इक्वल टू बी। यहाँ पे लिखेंगे a इंटू आर पावर r-1 इज इक्वल टू सी। हो सके तो इसमें कैपिटल लेके चलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कैपिटल A इंटू कैपिटल R की पावर p -1 इज इक्वल टू A, कैपिटल A इंटू कैपिटल R q -1 इज इक्वल टू B, कैपिटल A इंटू कैपिटल R r-1 इज इक्वल टू C। ये कैपिटल ले लो क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपको जो प्रूव करना है वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मुझे दिया है कि a की पावर दी है q -r, b की पावर दी है r-p, c की पावर दी है p -q। इसका आंसर मुझे 1 लेके आना है। तो आपको a की वैल्यू तो पता ही है, कैपिटल A इंटू कैपिटल R, इसकी पावर p -1 और ये होल जो है उसकी पावर है q -r। एक बार लिख देते हैं तो आपका इजी हो जाएगा, इंटू R q -1, ये b जो है उसकी r-p पावर है, कैपिटल A इंटू कैपिटल R p -q, उसकी पावर p -q नहीं r-1 है और उसकी पावर p -q है। ठीक है, देखो अब मैं जो कर रहा हूँ वो समझो। तीनों जगह पे a की जो पावर है उसको मैं सब ऐड कर देता हूँ। ये a की पावर में पहले क्या है q -r प्लस r-p प्लस p -q, ये a की पावर हो गई। अब r की पावर जो है वो ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होगा, तो p -1 q -r प्लस q -1 r-p प्लस r -1 p -q। ओके,
तो ये हो जाएगा आपका a की पावर 0 मल्टीप्लाई r की पावर में ये थोड़ा आपका ये पड़ेगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अब जो है यहाँ पे सारा कैंसिल होगा, ये पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी आर कैंसिल होगा, माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू कैंसिल होगा, आर जो है वो यहाँ पे कैंसिल होगा, क्यू आर जो है वो इधर कैंसिल होगा और पी जो है इधर कैंसिल होगा। मतलब कि आपको मिलेगा a की पावर 0 इंटू आर की पावर 0 विच इज़ नथिंग बट 1, राइट, जो आपको प्रूव करना था। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ तक रखता हूँ। होमवर्क में आपके लिए ये है कि आपको 18 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और एग्जाम्पल में से आपसे जो हो पाए वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं हम। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।